लोकसभा की 300 से ज्यादा सीटों पर वोट पड़ चुके हैं, यानी अगली सरकार चुनने की आधी कवायद पूरी हो गई। इस लड़ाई में जिन राज्यों पर सबकी नजर है उनमें ओडिशा भी है। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी की लहर के बावजूद ओडिशा की 21 सीटों में से 20 लोकसभा सीटें बीजेडी के खाते में गई। मगर क्या इस बार हवा का इशारा कुछ और है? केंद्रापड़ा से पिछली बार बीजेडी के टिकट पर जीते वैजयंत पांडा इस बार बीजेपी के टिकट से उम्मीदवार लड़ रहे हैं। वैजयंत पांडा यानी जय पांडा, वो बता रहे हैं कि स्वाभिमान की खातिर उन्होंने बीजेडी छोड़ी, बीजेपी अपनाई। तो इस तरह केंद्रापड़ा की लड़ाई स्वाभिमान की लड़ाई हो गई है। वैजयंत पांडा के मुकाबले में नवीन पटनायक ने मशहूर ओडिया अभिनेता अनुभव मोहंती को मैदान में उतारा है। सुशील महापात्रा की यह रिपोर्ट देखिए। अनुमन शान दिखने वाला केंद्रापड़ा ने कई बड़े बड़े नेता देखे हैं। इसी सीट से नवीन पटनायक के पिता बीजू पटनायक ने जनता पार्टी के टिकट पर अपना पहला चुनाव जीता और 3 बार सांसद रहे। इसी सीट से वैजयंत पांडा लगातार 2 चुनाव जीते, लेकिन इस बार बीजेडी से बीजेपी के आकर अचानक उन्होंने इस चुनाव को स्वाभिमान की लड़ाई में बदल डाला है। सालेपुर के मुस्लिम वोटर्स को बीजेपी अपनी पक्ष में करने में लगी है। शनिवार को सालेपुर में हुई रैली में मुख्तार अब्बास नकवी भी प्रचार करने पहुंचे। वैजयंत पांडा ने नकवी के सामने अपना सफलता गिनाई, पटनायक पर जमकर हमला किया। मुख्तार भाई इसको ठीक तरह से सुने। सांसद पार्टी से जो पीने का पानी का प्रकल्प बनी ओडिशा में 1 लाख लीटर, हर कोई 1 लाख लीटर का प्रोजेक्ट 57 बने। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको रिपोर्ट किया कि सारे भारत में केंद्रापड़ा जिला में ये सबसे हाईएस्ट सारे भारत में। लेकिन इसको जब हम बना रहे थे, आप सब साथी हैं, मेरे पर आक्रमण हुई। मो पर अंडा पत्थर ढेला माड़ करके अटकेले, कारण मु पीसी दबा को राजी न थी। आपण माने देखिछन्ति कि नहीं? आपण माने से भलिया शासन को बदलेगा पे चाहछन्ति कि नहीं? मुख्तार नकवी भी यहां प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मांगा और हज यात्रा का जिक्र किया। हमारे देश से भारत के लोकतंत्र के इतिहास में सबसे ज्यादा पाकिस्तान को भी पछाड़ते हुए और हिंदुस्तान का मुसलमान इस बार हज यात्रा पे जाएगा। ये सामान्य सी घटना नहीं है। वैजयंत पांडा अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। उनका कहना है उन्होंने आत्मसम्मान के लिए बीजेडी छोड़ी। स्वाभिमान पर छोड़ा बीजेडी, और ऐसा मेरा कोई प्लान नहीं था कि बीजेपी ज्वाइन करूं या क्या करूं। मैं जो 9 महीना में घूमा उड़ीसा में, लाखों लोगों से मिला और एक आत्मसमीक्षा करके फाइनली 9 महीने के बाद मैं जो ज्वाइन किया बीजेपी। ये केंद्रापड़ा के लोग सब जानते हैं कि स्वाभिमान के वजह से मैं छोड़ा और ऐसा कुछ प्लान मेरा ऑल्टरनेट नहीं था। वैजयंत पांडा के काम को लेकर कुछ लोग खुश है तो कुछ ने सवाल उठाए। लास्ट टाइम जो है 2.5 लाख से ज्यादा वोट जीते थे। नहीं, इस बार थोड़ा कंटेस्ट हो रहा है, लेकिन वैजयंत पांडा ने 1 लाख से ज्यादा वोट से जीते। ये संभव होगा। वो फिल्म स्टार है, वो कुछ नहीं जानता। सबसे पहले वैजयंत पांडा जी हर काम किया है। वो जो पानी का टंकी हो या हमारा जो स्टेडियम वगैरह हो, वो ज्यादा काम किए हैं। गैस की महिला में कॉन्स्टिट्यूएंसी जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, ग्राउंड पे जाते हैं। वो गांव में घर घर के जाके वो मिलते हैं, काम भी अच्छा करते हैं। वो उनको ऊपर भरोसा है, वो इस बार फुल दम से आएंगे। वैजयंत पांडा फाइनल जीतना है। 57 पानी टैंक बनाया है, 24 स्टेडियम बनाया है। 24 स्टेडियम, 24 किस चीज का स्टेडियम? मिनी स्टेडियम क्रिकेट का। अच्छा, खूब खेलते हैं बच्चे लगते हैं। बच्चे बहुत खेलते हैं। वैजयंत पांडा और प्रकाश बेराड लोकप्रिय नेता है। मैंने जब वो आए थे शिलान्यास करने के लिए हम लोग गाँव में, जो जिस दिन बोर्ड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ उसी दिन मैंने उन लोग किया, मैंने क्वेश्चन किया था। पानी की टंकी बनाया है, स्टेडियम बनाया है, पानी का टंकी बनाया है,
ये लोग तो कह रहे हैं कि बनाए हैं पानी की टंकी काफी देखिए वो और कहीं बनाए होंगे, हम लोग गांव में, हम लोग पंचायत में नहीं किया। यही नांदौल पंचायत जहाँ आप खड़े हैं सर, यही नांदौल ग्राम पंचायत का सर। बैजंत पांडा की रैली कवर करने के बाद हम बीजेडी के उम्मीदवार और ओडिया फिल्म एक्टर अनुभव मोहंती को ढूंढने निकले। अनुभव लोकप्रिय ओडिया एक्टर है और राज्यसभा सांसद भी। वो पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इतना मुश्किल है आपके लिए क्योंकि लोग कह रहा है कि आप यहाँ के नहीं हैं, जया पंडा काम किए हैं। आपको ये जिस दिन रिजल्ट निकलेगा इस केंद्रापड़ा का इलेक्शन का, लोकसभा इलेक्शन का, उसी दिन आपको जवाब मिलेगा। और जो प्यार आप देख रहे हैं लोगों से मिल रहा है, ये इसलिए मिल रहा है क्योंकि मैं नवीन बाबू का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ यहाँ पे। ओडिशा का स्वाभिमान, ओडिशा का इज्जत मैंने कभी नीचे होने नहीं दिया। ओडिशा का सिर या ओडिशा के जनता का सिर मेरे लिए कभी नीचे होने नहीं दिया। यहाँ पर आप जनता का आक्रोश देख रहे हैं। मुझसे पहले जो यहाँ पे 10 साल से सांसद रह चुके हैं उनके खिलाफ। और ये सिर्फ हमारे रैली में ही नहीं, आप केंद्रापड़ा के किसी भी कोने में जाइए, ये आक्रोश आपको दिखने को मिलेगा उनके खिलाफ। और यहाँ पर जब 29 तारीख को निर्वाचन होने वाला है, उस दिन जनता अपने वोट के माध्यम से जवाब देगा। और 23 मई को जिस दिन रिजल्ट निकलेगा, आपको उस दिन पता चलेगा कि इस मिट्टी से स्वाभिमान को क्या इज्जत मिलता है और बीजू बाबू नवीन बाबू से कितना प्यार करते हैं यहाँ के लोग। हम मानते हैं ये सीट हमेशा बीजेडी का रहा है। 99 से बीजेडी यहाँ जीत कर आ रही है, लेकिन जो कोर वोटर है, कई लोग कह रहा है, वो इस तरफ बैजंती पंडा के साथ जाने वाला है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? 2009 में क्या, 2014 में क्या, वो बीजू जनता दल के नाम से जीते हैं। नवीन बाबू का, बीजू बाबू का तस्वीर लगा के अपने बैनर में जीते हैं। बीजू जनता दल के तरफ से वो जीते हैं। तो ये एकदम नामुमकिन सा चीज है जो वो 2019 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं आपको बस इतना बता दूं कि वो जितने मार्जिन में जीते थे 2014 में, उससे कई ज्यादा मार्जिन से हम इस बार जीतेंगे। बैजंत पंडा को बेईमान करछि हमर बिजू भाई की दलीय बिजू बीजेडी दल को ताकू निश्चित हमें हराइबु। बेईमान करछि हमर जया पंडा एमपी है, वो बीजेडी से थे बोल के एमपी है, वो बीजेडी से थे बोल के एमपी है। बीजेडी है, नवीन पटनायक है, नवीन पटनायक को छोड़ के जया पंडा कुछ नहीं है। नवीन पटनायक की सरकार में 2 बार एमपी हुआ था, वो तो बीजेपी है, कुछ भी नहीं है। बीजेपी कुछ नहीं कर रहा है उड़ीसा के बारे में। नहीं है, उसको छोड़ के, नवीन पटनायक को छोड़ के कुछ के बारे में कुछ भी सोचना है, कुछ वोट के बारे में। नवीन पटनायक 1 मैन आर्मी है। 1951 के बाद कांग्रेस कभी भी केंद्रापड़ा लोकसभा सीट नहीं जीत पाई। 99 के बाद यहाँ बीजेडी कभी नहीं हारी। ऐसे में कोर वोटर ही तय करेगा इस बार चुनाव कौन जीतेगा। 2 बार बीजेडी की तरफ से एमपी रहे बैजंती पंडा अगर अपने साथ कोर वोटर ले जाते हैं तो तीसरी बार लोकसभा पहुंचेंगे और बीजेपी की तरफ से पहली बार। नहीं तो अनुभव मोहंती पहली बार लोकसभा का दरवाजा खटखटाएंगे। सुशील महापात्रा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।